देखिए सवाल है, दो संख्याओं का लासा 210 और उनका अनुपात 2:3 है। इन संख्याओं का योग क्या है? तो हमें बताना है इन संख्याओं का योग क्या है। देखिए कि जब दो संख्याओं का लासा 210 है, वो संख्याएं 2x इंटू 3x हैं। देखिए दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि 2x और 3x, ठीक है। तो इनका लासा क्या हुआ? इनका लासा हुआ 6x, है ना। 2 3 जा 6x, इनका लासा हुआ 6x। अब देखिए इन दोनों का लासा 6x है और जो 210 के बराबर है, 210 के बराबर। तो x बराबर क्या हुआ? आपको पता है x बराबर हुआ 35। ओके, x बराबर क्या हुआ? 35। अब दो संख्याएं हैं कौन कौन सी? 2x, कौन कौन सी? 2x और 3x, ठीक है। तो देखिए जब 35 x बराबर 35 है तो 2x बराबर कितना हुआ? 70, है ना। और 3x बराबर कितना हुआ? 105। यानी कि इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 175। और ये आपका उत्तर कंप्लीट हुआ। देखिए व्यापम जो है अब थोड़ी लेवल हाई लेवल के क्वेश्चन पूछता है। नॉर्मल क्वेश्चन पर उतना ही ध्यान दें जितना हाई लेवल के क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है कि 20 प्रेक्षणों का माध्य 15 है। 20 प्रेक्षण मतलब 20 ऐसी संख्याएं हैं जिनका एवरेज या हम मान सकते हैं मीन माध्य 15 है। तो देखिए जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं उसको सॉल्व भी करते जाना है। तो 20 प्रेक्षणों का माध्य कितना है? 15। तो इनका टोटल कितना हुआ? 15 दूनी 300, है ना। इन संख्याओं का जोड़ कितना हुआ? 300। यदि दो प्रेक्षण उनमें से कितने हैं? 3 और 14, उनको क्रमशः 8 और 9 से स्थानांतरित किया जाता है। मतलब इस 300 के जोड़ में जो 20 संख्याएं हैं उनमें से दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 3 और 14। इनको क्या कर दिया गया? इनको 3 और 14 के स्थान पर क्या ले लिया गया? 8 ले लिया गया और 9 ले लिया गया, ठीक है। तो देखिए इनमें से कितनों को, मतलब इसकी 17, जो इनका मान कितना हो रहा है? 17 की जगह टोटल कितना ले लिया गया? 17 ही ले लिया गया, है ना। इसमें कोई भी उनने ना तो कमी की है ना वृद्धि की है, याद रखना। इसका मतलब ये था कि जो नया माध्य होगा वो क्या होगा। तो देखिए अगर इसमें से 300 में से ना कुछ घटा है और ना कुछ बढ़ा है, और जो 15 परीक्षण थे, मतलब 20 संख्याएं थी, तो 20 की जगह 20 ही हैं, क्योंकि दो संख्याएं बस चेंज की हैं। 3 और 14 की जगह क्या ले लिया गया? 8 और 9 ले लिया गया, बस, ठीक है। तो 17 की जगह 17 ही ले लिया गया। तो उसमें आपका जो नया माध्य है इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। जो आपका माध्य 15 था वो 15 ही रहेगा, याद रखना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई तथा एक परिवार ने यह निर्णय लिया कि वह अपनी इस खपत इस तरह से कम करे ताकि खर्च में 8% की वृद्धि हो। यदि पहले 25 किलोग्राम खपत थी तो अब नई खपत क्या होगी? अब आप ये सुनिए ध्यान से कि पहले पहले जो क्या था कि पहले अगर मान लीजिए यदि पहले 25 किलोग्राम खपत थी, आप कोई चीज़ 25 किलोग्राम लेते थे, अगर मान लीजिए उस चीज़ का मूल्य 100 रुपये किलो है तो आपकी टोटल खपत थी कितनी? 2500 रुपये। लेकिन अब जो है उतने ही, अब मान लीजिए कि आपने उस सामान जो है आपका उसका मूल्य बढ़ गया है। अब देखिए पहले आप 25 किलोग्राम चीज़ लेते थे जिसका पर किलोग्राम मूल्य 100 रुपये था, तो 25 रुपये की खपत मतलब खर्च हो जाता था आपका। अब आप कितनी लेंगे कि आपका जो है, क्योंकि उसकी जो है वैल्यू बढ़ गई है, पहले 25% की वृद्धि हो गई है। तो देखिए इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो फिर से समझा देता हूँ कि किसी वस्तु का मूल्य अगर 100 रुपये किलो था तो पहले आप 25 किलोग्राम खपत थी आपकी। 25 किलोग्राम शक्कर मान लेते हैं कि शक्कर आप 25 किलोग्राम लेते थे और 100 रुपये किलोग्राम थी, तो 2500 रुपये आपका खर्चा था। अब उस शक्कर का मूल्य 25% की वृद्धि हो गई है इधर पर, है ना। इधर पर क्या हो गई है? 25% की वृद्धि। देखिए मान लीजिए कि शक्कर का मूल्य 100 रुपये किलो है। आप पहले 25 किलोग्राम शक्कर आपके घर में लगती थी, ठीक है। तो आप 2500 रुपये खर्च कर देते थे। अब उस वस्तु का मूल्य 25% की वृद्धि हो गई है, ये दिया गया है इधर। तो देखिए 125 रुपये हो गया है। अब उतने ही में
कितने रुपए की, पैसे उतने ही हैं आपके, याद रखना पैसे कितने हैं उतने ही हैं, तो आपकी जो शक्कर है वो कितनी आ जाएगी। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना, बराबर का चिन्ह लगा है, मतलब खर्चा बराबर है ना दोनों का। तो देखिए कितनी शक्कर आ जाएगी, 25 एकम 25, 25 पंची 125, ठीक है, और 5 एकम 5, 5 20, है ना, तो 20, तो एक्स का मूल्य क्या आ गया है, एक्स बराबर 20। तो आप 20 किलोग्राम शक्कर आप खरीद सकते हैं, 20 किलोग्राम शक्कर। लेकिन आपने क्या कहा, सवाल में कहा गया है कि लेकिन 8% की वृद्धि हो, आपको और खर्च, मतलब खर्च उतना ही नहीं करना है, आपको खर्च में थोड़ी और वृद्धि करनी है, 8% की वृद्धि और करनी है आपको खर्च में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या करना है, जब हम 20 किलोग्राम शक्कर खरीद सकते थे तो कुछ नहीं करना है, 20 का 100% तो 20 ही होगा, बस आपको 108% निकाल देना है 20 का। जैसे ही आप 20 का 108% निकालेंगे तो आपके सामने जो संख्या आएगी वो आएगी 21.6%, है ना, 21.6 किलोग्राम। तो अब आप जो है 21.6 किलोग्राम शक्कर खरीद सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए जैसे वैसा ही क्वेश्चन फिर आ गया है कि चावल के मूल्य में 20% की गिरावट आ जाने पर उतने ही रुपए में कितना चावल खरीदा जा सकता है जो पहले 20 किलोग्राम चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। तो देखिए 20 किलोग्राम चावल खरीदते थे, मान लीजिए चावल का मूल्य था 100 रुपये किलोग्राम, तो आप कितने 2000 रुपये खर्च कर देते थे, लेकिन खर्चा हमें उतना ही करना है, ठीक है। अब कितने चावल आएंगे, कितने, अभी 20 किलोग्राम चावल आते थे, है ना, अब कितने चावल आएंगे, अगर खर्च 100 किलोग्राम, 100 रुपये प्रति किलोग्राम की जगह 20% गिरावट आ गई, मतलब हो गया कितना 80, कितना हो गया 80, 20%, 100% का 20% गिरावट आ गई तो 80 रुपये किलो हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 से कम 20, 20 चौको 80, और 4 से जी चले जाएंगे 25 बार में, तो एक्स बराबर आ जाएगा आपका कितना 25। इसका मतलब ये है कि आप जो अब नया जो आपको जो मिल रहा है वस्तु वो है 25 किलोग्राम, उतने ही रुपए में आप खरीद सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पी क्यू के बीच में 3 सही 1/2 रेशियो 5 सही 1/2 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि पी क्यू की तुलना में 180 कम प्राप्त करता है तो क्यू की राशि बताना है। तो देखिए अब आप सबसे पहले देखिए कि पी और क्यू, पी को कितना मिल रहा है 3 सही 1/2 मतलब 3.5, इतना तो क्लियर है आपको 3.5, और क्यू की कितना मिल रहा है 5.5, है ना। तो दोनों में कितना डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है ना, 2 का डिफरेंस है, तो इसको मान लेते हैं हम 2x बराबर। अब 2 का डिफरेंस जो है आपका वो कितना बराबर है कि पी क्यू की तुलना में 180 कम प्राप्त करता है, मतलब जो पी को 180 कम प्राप्त होता है, यानी जो टू रेशियो कम प्राप्त हो रहा है ना पी को, वो 180 के बराबर है। तो x बराबर क्या होगा, अगर 2 से हम इसको काट दें तो x बराबर हो रहा है आपका 90, क्या हो रहा है आपका 90 x बराबर। अब आप इधर देखिए कि q की राशि क्या है, तो q को कितना मिल रहा था, q को रेशियो मिल रहा था 3 सही 1/2, यानी कि 3 दूनी 6 1 7, है ना, 7/2 में अगर हम गुणा कर लें किसका 90 का, तो कितना आ जाएगा आपका 90 का, 2 से ये कट गया आपकी 45 बार में, और 45 का इंटू अगर हम 7 में करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 495, ठीक है, जो आपका सेकंड आंसर है ये वाला, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगले प्रश्न में आपको नंबर सीरीज दी गई है, इसमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है 5, अगर 5 में हम 1.5 का इंटू करेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी क्या 7.5, ठीक है। देखिए इसी का आंसर है 7.5, ऑब्जर्वेशन से सॉल्व हो सकता है। अब 7.5 अगर और चेक करना है आगे तो इसमें हम 2 का इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा 15। अब जो 15 है इसमें हम 2.5 का इंटू करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा, हमारे पास आएगा कितना, हमारे पास आएगा 37.5, और हम 37.5 में 3 का इंटू करेंगे तो हमारे पास आ रही ये वाली संख्या। इसका मतलब कि 7.5 हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार 2 प्रकार के मिश्रण वाले चावलों को क्रमशः
₹35 किलो और ₹28 किलो खरीदता है। यदि वह इस मिश्रण को ₹36 किलो बेचता है तो 20% का लाभ पाता है। तो आप सबसे पहले इस सवालों में क्या करना है, तो आपको देखो वो किस भाव से बेच रहा है, ₹36 किलो के भाव से बेचता है तो 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो यानी जो ₹36 किलो बेच रहा इसमें 20% का लाभ प्राप्त है। तो आप ये समझिए कि अगर हम लाभ ना लें तो अगर हम लाभ पहले हम देखिए कि अगर 100% की वैल्यू हमें इसकी निकालना है, क्योंकि ये जो है आपका लाभ परसेंट जोड़ के 120% है। ठीक है, ऐसे प्रश्न में क्या करना पड़ता है हमें, देखिए कि 36 जो है आपका 36 अपॉन 120 है ना इंटू 100, जिससे हमें 100% जो लाभ है आपका उसकी वैल्यू निकल आएगी, है ना। 36 अपॉन 120, इससे 1% की वैल्यू निकल आएगी, है ना। इंटू 100 में कर देंगे तो 100% की वैल्यू निकल आएगी। तो 0 से 0 हट गया और 12 से कट गया 3 बार में, इसका इसमें इंटू हुआ तो आ गया अपना 30। कितना आ गया? 30। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि किस रेशियो में उसने मिलाया है। तो देखिए अब हम चलते हैं। तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले 35 और 28 खरीदा है और जो है मिक्स किया है उसने। तो इसमें देखिए 28 का और 30 का अंतर कितना है? 2 है। और इधर 35 और 5 का अंतर कितना है? 30 का 5 है। तो जो रेशियो निकल के आया है आपका कौन सा? 2:5। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, क्या देखिए, अगला प्रश्न है कि एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक कम किए जाते हैं। यदि उसने कुल 70 प्रश्न हल किए और 40 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्न सही हल किए? तो देखिए इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, ऑप्शन की सहायता से सॉल्व करेंगे। सपोज कि उसने 70 प्रश्न है ना, टोटल कितने हैं? 70। अगर मान लीजिए उसने कितने सही हल किए, अगर 46 उसने सही हल की, हम इसको ले लेते हैं सबसे पहले 46 को। अगर उसने 46 सही हल किए तो उसने गलत कितने किए होंगे, है ना। तो गलत किए होंगे उसने 70 में से माइनस करिए 40 को, तो गलत किए होंगे उसने कितने? 70 में से 0 4 बचा, कैरी आई 1, 7 में से 5 घटा तो 2, 24 उसने गलत किए होंगे। अब आप ये देखिए कि 46 अगर उसने सही की तो प्रत्येक 1 के लिए उसको कितने नंबर मिल रहे? 1, है ना। प्रत्येक सही के लिए 1 मार्क्स मिलेगा तो 46 के लिए 46 मार्क्स मिलेगी। लेकिन 24 अगर उसने गलत किए तो 1/4 मार्क्स काटा जाएगा, तो इसका 1/4 मतलब कितना हुआ? 6, है ना। तो देखो मतलब कितना हुआ? 6, तो इसका आंसर 6 आ रहा है। तो 46 में से भी अगर 6 मार्क्स काट लिए जाएं तो 40 अंक उसको प्राप्त होते हैं। इसका मतलब जो 46 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि उसने 46 आंसर जो है सॉल्व सही किए, जिसके उसको 46 नंबर मिल गए। और 24 प्रश्न जो उसने गलत किए थे उसके 6 नंबर वो काट लिए गए, जिससे कि उसको 40 अंक प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि उस वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसको एक घन से काटा जाता है, जिसको प्रत्येक किनारे की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो देखिए अगर मान लीजिए हम एक क्या बनाते हैं, सिलेंडर बनाते हैं इस साइड, है ना, एक सिलेंडर, और देखिए उसी में से एक घन काट लिया जाता है, घन जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, है ना, इसमें से। तो देखिए इसकी एक जो भुजा है प्रत्येक किनारी 14 है, यानी कि अगर हमें पता है कि यहाँ से लेकर इस सिलेंडर की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 14 है। और जब ए वाली भी जो भुजा है वो भी 14 होगी, कितनी होगी? 14। तो इसका जो आधा है, आधा हिस्सा, यानी कि ये वाली जो भुजा है वो भी 14 होगी। और यहाँ से इसका जो रेडियस है वो 7 होगा। रेडियस क्या होता है? यहाँ से लेकर यहाँ जो व्यास का आधा क्या होगा? 7 रेडियस, आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए तो उस वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब बस हमें प्राप्त हो गई हैं क्या? संख्याएं। तो आयतन क्या होता है? πr²। क्या होता है? πr²h। अब बस इसमें हम रख देते हैं संख्याओं को। पाई का मान होता है 22/7 गुणे r² मतलब r क्या है हमारे सामने? 7, तो 7 से 3 49, और h का मान क्या दिया गया है? 14। ठीक है, और 7 से जी कट गए 7 बार में, हमारे पास बचा 22 इंटू 7 इंटू
एच क्या है 14, और इसका हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने आंसर निकल के आएगा क्या 2156 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आयतन है इसलिए इसको क्यूब में रखा गया है, अगर क्षेत्रफल होता तो इसको स्क्वायर में रखा जाता। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में जरूर आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न है कैडबरी, 5 स्टार और पर्क चॉकलेट की असीमित संख्या में से कितने तरीकों से 5 चॉकलेटों को चुना जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे कर सकते हैं, असीमित है मतलब कोई भी नंबर हमें नहीं दिया गया है कि इतनी चॉकलेटों में से इतनी चॉकलेटों को चुनना है। तो देखिए हमें चुनना कितनी है, हमें चॉकलेटें कितनी हैं, चॉकलेटें हैं ओनली 3, उनमें से 5 का हमें चुनाव करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 243, है ना। ऐसे प्रश्न को हमेशा ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। अगर मान लीजिए कि अगर 4 चॉकलेटें होती जैसे कैडबरी, 5 स्टार और पर्क, अभी 3 दी गई हैं जिनमें से 5 का चुनाव करना है। अगर 4 होती कैडबरी, 5 स्टार, पर्क और डेयरी मिल्क, तो हम क्या करते 4 चॉकलेटें में और 5 का चुनाव करना है, तो इसका आंसर इस तरह से आ जाता। ठीक है, और अगर जैसे 4 चॉकलेटों में से 2 चॉकलेटों को चुनाव करना पड़ता तो आंसर इस तरह से आ जाता। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में ज़रूर आ गया कि 3 चॉकलेटें हैं 3 प्रकार की, कौन कौन सी, कैडबरी, 5 स्टार और पर्क, जिनमें से 5 चॉकलेटों को चुनाव करना है। ठीक है, कितने तरीकों से 5 चॉकलेटों को चुनाव करना है, तो 243 तरीकों से हम चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि एक थैले में 5 लाल, 6 पीली तथा 3 हरी गेंदें हैं। यदि 2 गेंदों को रैंडमली रूप से निकाली जाती हैं तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि या तो दोनों गेंदें लाल हों या दोनों गेंदें हरी हों। तो अब आप इसको समझिए कि देखो इसको सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले यह देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि टोटल बॉल कितनी है 5, है ना, 5, 6 और 3, तो कितने होंगे टोटल 14। तो 14 जो गेंदें हैं उसमें से हमें कितनी जो है सिलेक्ट करनी है, उसमें से हमें 2 सिलेक्ट करनी है ना। अब ऊपर देखिए आपको इस तरह से रखनी है, टोटल गेंदों में से 2 सिलेक्ट करनी है। अब आपको करना है क्या, या तो दोनों लाल हों या फिर दोनों हरी हों। तो लाल कितनी गेंदें हैं, तो देखिए लाल कितनी है 5, है ना, 5 गेंदें लाल हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा 5 2 प्लस आपको लिखना पड़ेगा, और हरी कितनी है, हरी गेंदें 3 हैं, तो 3 2। ठीक है, अब आप कहेंगे सर प्लस क्यों आया, तो देखिए हमेशा याद रखना कि अगर है याहू या याहू और अथवा, क्या हूँ अथवा, तो हमेशा आपको प्लस करना है, और वाह और हु और वाहू और वाह, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों स्थितियों में याद रखना याहू, इधर या है ना, देखिए ये बीच में दिया गया है या। ठीक है, एक मिनट, तो आपको प्लस करना है, और वो और वाहू तो आपको मल्टीप्लाई करनी है। इधर या है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको प्लस करते हैं। तो देखिए पहले मैं इसको मिटा दूं, अब इसको सॉल्व करिए। एक मिनट, इसको फिर से लिख लेता हूँ। कितनी गेंदें हरी 3 कॉम्बिनेशन 2। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए अब इसको खोलना चालू कीजिए। 5 को कितनी बार खोलना है, 2 बार, 5 × 4 अपॉन 2 × 1, प्लस में क्या है 3, तो 3 × 2 अपॉन 2 × 1, अपॉन में क्या है 14 × 13 अपॉन 2 × 1। ठीक है, अब इसको और आगे ले जाते हैं हम। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसका है कि 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो 5 2 जा 10, इधर आ जाएगा आपका 10, है ना, और 2 से ये 2 कट गया तो आपका इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा केवल आपका 3 बचता है, प्लस में 3 अपॉन, इधर 2 से कट गया ये बार 7 बार में, है ना, तो इधर क्या आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा आपका 91, है ना, कितना आ जाएगा 91, और आपके पास टोटल होगा 13 अपॉन 91। ठीक है, और ये सिंप्लीफाई होकर
बन जाएगा 1/7। कितना बन जाएगा 1/7। आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका आंसर है थर्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके, देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि देखिए सरलीकरण का प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो स्मॉल कोष्टक होता है, मिडिल कोष्टक और बिग ब्रैकेट है ना, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। तो जो सबसे पहले इस वाली जो संख्या है ना, हमको वो सॉल्व करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले 501 प्लस 247 का प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 548। ओके, और इसमें से हम माइनस करेंगे 386 को, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 ये आ गया, और 14 में से 8 घटाए तो 6, और यहाँ से लगा 1, तो ये आपके पास आ गया कितना 162। कितना आ गया 162। ठीक है, और अब हम आगे चलते हैं। जस्ट मिनट दोस्तों, इसको हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इसको हम इरेज कर दें, इसको फिर से सॉल्व करते हैं। अब देखिए 501 प्लस 247 को अगर हम प्लस करेंगे सबसे पहले, तो हमारे पास क्या आएगा 748। क्या आएगा 748, 748। और इसमें से हम माइनस करेंगे 386 को, तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा 362। 362। अब हमारे पास जो बीच का ब्रैकेट है ना, स्मॉल ब्रैकेट, उसका आंसर आ गया है 362। अब हमें उसको अब क्या सॉल्व करना है, अब हमें सॉल्व करना है किसको, अब हमें सॉल्व करना है इसको। 200 में से 362 को घटा देना है, तो 200 माइनस 362, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 162। माइनस का 162। ओके, हमारे पास क्या आ गया माइनस का 162। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, अब हमें देखिए इसको खोल लेना है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया स्थिति बनेगी 12 × 5, इस कोष्टक के अंदर ही है, इधर ये बंद हो जाएगा, और डिवाइड में है इधर 2। ठीक है, अब देखिए 12 पंचे कितना हो रहा, 12 5 जा 60, कितना हो रहा आपका 60 माइनस 162। ठीक है, और 162 को हम 60 में से 162 गया आपका, तो क्या आएगा, देखिए इधर माइनस नहीं होगा, इधर प्लस होगा। क्यों होगा, देखिए इधर बाहर माइनस है, देखिए आपको ये दिख रहा होगा, इधर ये माइनस दिख रहा होगा, और हमारी जो संख्या है अंदर, इधर माइनस लगा है। ठीक है, इधर देखिए माइनस लगा, 5 के बगल में इधर क्या लगेगा माइनस, और ये अंदर वाली जो संख्या है वो भी माइनस में है, तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 222। ठीक है, और डिवाइड में क्या है, बाहर 2 है डिवाइड में, तो इसका सॉल्व हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 111। ठीक है, 111। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 200 है, तो मूलधन ज्ञात करना है आपको। तो इस ऐसे प्रश्न में एक फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूले का क्या नाम है, जो डिफरेंस है आपका, डिफरेंस बराबर P × R² अपॉन 100। P × R² अपॉन 10,000 है, 100 नहीं है, 10,000। बस इसी फॉर्मूले को हम पुट कर लेते हैं। तो डिफरेंस है वो आपको दिया है, कितना दिया है 200 इजिकल टू P मतलब प्रिंसिपल मूलधन हमें निकालना है, और R दी गई है आपको 10%। कितनी दी गई है 10%, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 10 × 10 हो जाएगा आपका 100। ठीक है, अपॉन में 10,000 है, तो 10,000 है आपका अपॉन में, तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे इधर, है ना, तो आपके पास बचेगा, और इस 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 में, तो P बराबर आ जाएगा आपका कितना 20,000। कितना आ जाएगा 20,000, जो आपके ऑप्शन में है, कौन सा, आंसर नंबर थर्ड। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हुए एक वर्गाकार मैदान के, तो देखिए जो मैदान कैसा है, वर्गाकार है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं,
उसके विकर्ण को 2 मिनट में, विकर्ण मतलब एक सिर से दूसरे सिर तक, तो जो विकर्ण है आपका उसको 2 मिनट में पार करता है। तो आप ये बताइए कि उसकी जो चाल है वो कितनी है, 6 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि 60 मिनट में वो 6000 मीटर चल रहा है। 6000 मीटर 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर बराबर 6000 मीटर है ना, और 1 घंटा है ना, 6 किलोमीटर 1 घंटे में, इसका मतलब हुआ 1 घंटा मतलब 60 मिनट में 6000 मीटर चल रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना चलेगा, 1 मिनट में चलेगा वो, 0 से 0 कट गया, 100 है ना। 1 मिनट में जब 100 मीटर चलेगा तो 2 मिनट में वो कितना चल रहा है, तो 2 मिनट में चलेगा वो कितना, 200 मीटर। कितना चलेगा, 200 मीटर। अब आप ये बताइए कि उसने यहाँ से यहाँ तक विकर्ण की जो लंबाई है वो 200 मीटर हुई कि नहीं, क्यों, क्योंकि जो विकर्ण को कितने समय में पार कर रहा है वो 2 मिनट में, 2 मिनट मतलब 200 मीटर। तो जो विकर्ण है आपका 200 मीटर है। अब मैदान का क्षेत्रफल, मैदान कैसा है, वर्गाकार है। वर्ग का एक फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्ण स्क्वायर, 1/2 इंटू विकर्ण स्क्वायर। ठीक है, तो जो विकर्ण स्क्वायर, तो देखिए 1/2 इंटू विकर्ण आपका 200 है, तो 200 गुणे 200 कितना हो जाएगा, 40,000। कितना हो जाएगा, 40,000। ठीक है, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाए 20,000 मीटर स्क्वायर, है ना, 20,000 मीटर स्क्वायर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपके ऊपर हुए। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।